हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। वैसे मेरे अनुसार राहु ग्रह के उपायों से बचना चाहिए। जितना हो सके राहु ग्रह को छेड़ना नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के भावों में राहु के फल को, कि किस प्रकार राहु एक्टिव होकर अपने फलों को यहाँ पर देते हैं, किस प्रकार आप अपने राहु को समझें। पहले राहु के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। राहु दो प्रकार के होते हैं। एक बैलेंस्ड राहु होते हैं, एक अनबैलेंस्ड होते हैं, जिसे आप मंदा राहु भी कह सकते हैं, अच्छा राहु भी कह सकते हैं। दो तरह के राहु होते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि अच्छी अवस्था में है या मंगल शनि की युति अच्छी अवस्था में है तो ये बैलेंस्ड राहु देता है, यानी कि अच्छे राहु को ये बनाता है जीवन के अंदर। अगर यहीं पर सूर्य और शनि की युति साथ में है प्रोमिनेंट हाउसेस में, तो ये अनबैलेंस्ड राहु को प्रकट करता है, यानी कि आपका राहु अनबैलेंस्ड है। पहले इसको समझ लीजिए। राहु जो है वो गरीबों का मसीहा है। जितने भी गरीब हैं, गरीब वर्ग है, उनका मसीहा है, उनका देवता बनता है। जितनी भी आपको अचानक सडन हेल्प से मिलती हैं, अचानक आपको सुरक्षा प्राप्त होती है, वो राहु ही है। जितने भी अघोरी हो गए, हठ योग करने वाले व्यक्ति हो गए, वो सब राहु के ही हैं। जो राम भगवान, कृष्ण भगवान, इनकी जो आराधना साधना जो शांत मार्ग से जाते हैं वो केतु के होते हैं। जितने भी प्रकार के आकर्षण है वो राहु ही है। जितने भी प्रकार के आकर्षण हैं, जिसको देखकर आप पसंद कर लेते हैं, वो राहु है। विश्वास केतु होता है। जितने भी आपके लफंगे टाइप के दोस्त होते हैं, जो दोस्त आवारा लफंगे, वो राहु है। पत्नी अचानक जिद कर बैठे कि मुझे मायके जाना है, मायके जाने को खड़ी हो जाए पत्नी, वो राहु है। बहुत डीप है राहु, बहुत गहरा है राहु। यहाँ पर राहु को समझने के लिए आपको केतु के टाइम पे वीडियो बनाना पड़ेगा, और ये वीडियो सुबह 4 बजे बन रहा है। केतु का समय सुबह 4 से 6:30 तक का होता है, इसलिए राहु के ऊपर बोल पाना आसान हो जाता है केतु के टाइम में। राहु के बारे में हम थोड़ा सा आपको कुछ भावों के बारे में बता दें कि अगर मान लीजिए कि राहु 5वें, 9वें, 11वें या दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव सेकंड हाउस में हो, 5, 9, 11 एंड सेकंड हाउस, इसमें राहु होता है ना, तो ऐसे जातक को अपने गुरु से प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता कभी पूरे लाइफ के अंदर। क्योंकि ऐसे जातक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एंडलेस होते हैं, बेतुके सवाल होते हैं। ऐसे प्रॉपर आंसर उसको कभी कभी किसी गुरु से नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे आदमी का सवाल का जवाब ढूंढ पाना ही किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बेतुके और एंडलेस सवाल ये करता रहता है, और हर दिन इसका एक सवाल मन के अंदर खड़ा ही रहता है। इसलिए 5वें, 9वें, 11वें और दूसरे भाव के राहु वाले जो हैं, जितने भी लोग हैं, इनके लाइफ में इनके गुरु से इनको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता, और ये गुरु को कभी कभी दोषी ठहरा देते हैं, या कहिए कि शास्त्रज्ञ ज्ञाताओं को दोषी ठहरा देते हैं। अक्सर देखिएगा कि पंचम, नवम और 11वें और दूसरे भाव के राहु में, जिसकी भी कुंडली में ये होगा, इनके घर में जब भी कोई फेस्टिवल त्यौहार होगा या शादी ब्याह होगा तो लड़ाई झगड़ा इनके यहाँ होता ही होता है, अगर कुंडली में गुरु अच्छा ना हुआ तो। जब भी इन 4 भावों को पकड़ लीजिए आप, किसी की कुंडली उठाकर देखिए, 5वें, 9वें, 11वें दूसरे भाव में राहु हो, और शादी ब्याह इनके यहाँ हो जाए या कोई त्यौहार हो, और अगर इनकी कुंडली में गुरु कहीं डिस्टर्ब है, तो कोई ना कोई फसाद होगी ही होगी। कोई चाचा ताऊ मामा मौसा खड़ा हो जाएगा, बवाल होता ही होता है ऐसे के यहाँ। 12वें भाव में जैसे राहु है, 12th हाउस में किसी के राहु है, या मीन राशि में राहु है, तो दिमाग ऐसे आदमी का कभी सोता नहीं है। जितने भी आर्किटेक्टर लोग होते हैं, लेखक होते हैं, इनके लिए तो ये बढ़िया है, माइंड एक्टिव रहता है। नॉर्मल आदमी के लिए ये राहु परेशानी वाला होता है। 12वें हाउस में या मीन राशि में राहु चला जाए, जैसे इस समय मीन राशि में ही राहु गोचर कर रहे हैं, जिनकी भी मीन लग्न होगी उनका दिमाग शांत नहीं हो रहा होगा, दिमाग कभी सोता नहीं, उनका चलता रहता है रात में भी। ऐसे लोगों को शेख चिल्ली बोला गया है। घर के अंदर पड़े पड़े बड़े बड़े ख्याल बनाते हैं, घर वालों को सलाह देते रहते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला गया इनको।
लेकिन अगर ऐसे आदमी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दीजिए, 12वें भाव का राहु हो या मीन राशि का राहु हो, ऐसे आदमी को घर से बाहर निकाल दीजिए तो ऐसे कामों को करके दिखाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल पर्सन है और उसको नींद अगर नहीं आ रही है, क्योंकि राइटर के लिए हो गया ये राहु बहुत अच्छा होता है, जो क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, 12वें भाव का राहु दिमाग हमेशा जागृत रखता है, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको रात को नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए एक उपाय करे कि लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने सिरहाने रखकर सोए, या 52 पत्ती 52 पत्ती तुलसी की लेकर किसी कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख के सोए, दिमाग आपका शांत हो जाएगा और नींद गहरी आ जाएगी। राहु 12वें या मीन का ये फल होता है और इसका उपाय हमने करवाया है, लाभ भी लिया है। अब जैसे इसी में देख लेते हैं, राहु 8वें भाव में बैठा हो, तो 8वें भाव में अगर राहु बैठा है ना, तो ऐसा आदमी ससुराल के लिए नकारात्मक सोच रखता है और वो सारी नकारात्मक सोच उसकी बेबुनियाद होती है, कोई मतलब उसका नहीं होता है। उसको लगेगा कि उसके ससुराल पक्ष वाले उसको नुकसान कर सकते हैं या नेगेटिव उनके बारे में सोचेगा, पर वो सब उसका ख्याली पुलाव होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया था, लेकिन इस राहु की सीरीज में मैं आपको दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ। 8वें भाव में राहु हो तो ये भी कन्फर्म है कि ये जन्म कष्ट में जाएगा इसका। अष्टम भाव में राहु हो या वृश्चिक राशि का राहु हो तो कष्ट वाला जीवन ये रहेगा। लेकिन ये भी गारंटी है कि इसका अगला जन्म उच्च कुलीन राजकुलीन परिवार में होने वाला है, एक अच्छे कुल में होगा। लेकिन हाँ, अगर यही 8वें घर में राहु है या वृश्चिक राशि में राहु है और कुंडली में मंगल शनि अच्छा हो जाए, मंगल शनि की स्थिति कुंडली में मजबूत है, तो यही राहु व्यक्ति को इतना स्ट्रांग बना देता है कि यही अकेला अष्टम भाव का राहु या वृश्चिक का राहु व्यक्ति के लिए राजयोग पैदा कर देता है। यह भी एक समझने की बात है। तो अष्टम भाव के राहु को डायरेक्ट नकारात्मक न बोल दें, देख लीजिए कुंडली में मंगल और शनि मजबूत स्थिति में है कि नहीं। अगर है तो ये बिल्कुल उल्टा फल देगा राहु। यहाँ पर एक राहु अष्टम वाला अक्सर उसके दिमाग में होता है और बोलता भी है, जिसका भी वृश्चिक राशि का राहु होगा या अष्टम भाव में राहु होगा, कि भाई हम तो हम हैं, बाकी पानी कम है, मतलब हम ही हम हैं, बाकी हमारे आगे कोई नहीं है। ये भी एक नेगेटिव होता है इनके अंदर आदत। लेकिन मंगल और शनि होगा तो ये बोलेगा नहीं, ऐसा होगा भी, इसके आगे कोई टिक नहीं पाता अष्टम भाव या वृश्चिक राशि के राहु के ऊपर। अष्टम भाव का राहु हो या वृश्चिक का राहु हो तो थोड़ा सा ये बोलते तो सही हैं, पर अगले सामने वाले को लगता है कि बेहुदा भाषा प्रयोग कर रहे हैं। बोलना सही चाहते हैं पर बेहुदे ढंग से उसको पेश करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वैसे मैं राहु के उपायों को जल्दी जोर नहीं देता, बहुत रेयर केस में मैं राहु के उपायों को करवाता हूँ। लेकिन फिर भी अगर 8वें भाव का राहु दिक्कत डाल रहा है तो जैसे जौ हो गया, कोयला हो गया, 8 किलो जौ या 8 किलो कोयला, इसको जल प्रवाह रात में करना चाहिए अगर कोई बीमारी आ गई है तो। क्योंकि अगर वर्षफल के अंदर अष्टम भाव में राहु आ गया है तो बीमारी पैदा कर सकता है। अगर कर रहा है तो कोई बीमारी दे दिया, सडन कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस समय जौ और कोयले का प्रवाह करवा देना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। वृश्चिक और अष्टम राहु के बारे में एक बात और भी समझी गई है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेके आता है लाइफ के अंदर, बहुत से रास्ते आपको दिखाता है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ये आपके लिए खोल देता है, बहुत सी संभावनाएं आपके लिए खोल देता है। यहाँ पर आपको गाइडेंस की, गुरु की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 6वें भाव के राहु की हम बात करें तो यहाँ का राहु उच्च माना जाता है, मजबूत माना जाता है, लेकिन इसके दोस्त इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसके फ्रेंड अच्छा व्यवहार इसको नहीं करते हैं। 6वें का भाव का राहु, 6th हाउस का राहु या कन्या राशि का राहु, ये जेल से भी बचाता है आपको, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है आपको। लेकिन फ्रेंड सर्किल में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत डालता है, पैसा भी अच्छा खासा देता है। चौथे भाव की अगर हम बात कर ले यहीं पर राहु की 4th हाउस में या कर्क राशि में राहु बैठा हो तो यहाँ पर राहु ठंडा हो जाता है, सोया हुआ होता है। बिजनेसमैन जितने भी व्यापारी होते हैं उनके लिए ये राहु अच्छा नहीं होता, उनके बिजनेस को, व्यापार को बढ़ने नहीं देता। कर्क राशि का राहु हो या 4th हाउस में हो जाए, ये सो जाता है, बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त कर देता है, ज्ञानी बना देता है, शास्त्री बना देता है। लेकिन कर्क राशि में बैठा राहु या चौथे घर में बैठा राहु बुध को खराब कर देता है, इस कारण से ऐसे व्यक्ति का व्यापार नहीं चल पाता। 5वें भाव में अगर हम राहु की बात यहीं पर कर लें
तो ये लव और डोनेशन, प्यार और दान के मामले में अक्सर दाब के धोखा दिलवाता है। ऐसे आदमी का पेट रोगी हो जाता है, या सिंह राशि में राहु होगा तो भी पेट को रोगी बना देगा। 5th हाउस में राहु होगा तो पेट का रोगी बना देगा। हार्ट डिजीज दे सकता है, दिल की बीमारी दे सकता है, क्योंकि ऐसा आदमी खान पान में अनियंत्रित अगर हुआ तो हो ही जाता है, हार्ट डिजीज दे देता है। शुरू में ही मैंने बोला कि पंचम भाव, नवम भाव, 11वें भाव, दूसरे भाव का राहु गुरु से सही ज्ञान नहीं लेने देता, क्योंकि आप गुरु को अपनी इरिटेट कर देते हैं वहां पर। इसी तरीके से राहु के उपायों को अक्सर लोग मांगते रहते हैं कि पंडित जी, गुरु जी, राहु के उपाय दे दीजिए। याद रखिएगा कि राहु को छेड़िए मत बहुत जल्दी। अगर आप राहु को छेड़ रहे हैं तो याद रखिएगा यही राहु बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि राहु चार्ट में किंग मेकर है, कलयुग का राजा है राहु। मेरे ही इसी चैनल पे अथ राहु सत्य नाम का एक वीडियो पड़ा है, आप स्क्रॉल करके जाएंगे मेरे चैनल पे देखेंगे, अब उसको सुनिए। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि आपके लिए नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। हमें उपाय करना चाहिए या उपाय नहीं करना चाहिए। जिन पंडित जी को कुछ नहीं आता है वो सारा भांडा राहु की और केतु के सर पे फोड़ देते हैं कि राहु केतु से दिक्कत हो रही है। और बल्कि मैंने अक्सर देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि राहु केतु की रेमेडी के बाद ही लोगों की ज़िंदगी में लंका लगी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ करवाइए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ करवाइए। हर टाइम राहु को ब्लेम करना ठीक नहीं है, याद रखिएगा। खासकर कलयुग में तो राहु को ब्लेम मत करिए। कलयुग का राजा है, कलयुग में राजा बनाता है, ये गरीबों का मसीहा है। ये 0 से 100 तक का सफ़र राहु तय करवाता है। तो पहले समझिए कुंडली को, तब किसी रेमेडी पर हाथ लगाइए। खासकर राहु की रेमेडी पर तभी हाथ लगाइए जब आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें। नहीं तो राहु को छेड़िए मत, जहां पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिए। राहु सर्प है ना, छेड़ेंगे तो काटेगा, छोड़ दीजिए उसको। जब तक सर्प को पकड़ने वाला सर्प का जानकार ना हो तब तक हाथ नहीं लगाना चाहिए, और राहु पूरा सर्प है। इसलिए राहु और केतु से डरिए मत, इनको समझने का प्रयास करिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हमारे प्लेटफॉर्म में किसी भी ज्योतिषी के माध्यम से, क्योंकि हमारा पैनल काफ़ी बड़ा है ईश्वर की कृपा से, विद्वान ज्योतिषी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अगर उनके द्वारा आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं या पर्सनल मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको पेमेंट की डिटेल जाएगी, आप पेमेंट कीजिए, आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा और निश्चित समय पर आपको कॉल किया जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, डायरेक्ट कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद खुद कॉल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय सिया राम।